नमस्कार दोस्तों, आपका आज के ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरक बौद्ध कथा जो हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य दोनों का महत्व क्या है। दोस्तों, किसी को भी बुरी बात, चुगली करना, बुरा करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी अपील और खुशियों को रोके। बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान धीरज अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। वर्षों बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार से दोनों बहुत प्रसन्न थे और गांव के लोग उन्हें बधाई देने आने लगे। एक सुबह उनके द्वार पर एक साधु महात्मा आनंद भिक्षा मांगने पहुंचे। धीरज ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और बताया कि उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। साधु ने जब उस शिशु को गोद में लिया तो उन्होंने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर एक विशेष चिन्ह है, राजयोग का संकेत। साधु आनंद चिन्ह देख चकित रह गए। धीरज ने पूछा, महात्मा जी, आप इतने गंभीर क्यों हो गए? साधु बोले, यह बालक भविष्य में राजा बनेगा। यह सुनकर धीरज और सविता प्रसन्न हो गए। जल्द ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। उसी राज्य के राजा विक्रमसेन एक दिन शिकार पर निकले। वे जंगल में रास्ता भटक गए और प्यास से व्याकुल हो एक गांव में पहुंचे। वहीं उनकी भेंट धीरज से हुई, जिसने उन्हें पानी पिलाया। राजा को जब गांव वालों से यह पता चला कि धीरज का पुत्र भविष्य में राजा बनेगा, तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। राजा ने एक सेठ रतनचंद के माध्यम से बालक को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। धीरज पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अपनी निर्धनता के कारण अंततः मान गए। परंतु राजा ने कपट से बालक आरव को एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पास के ही गांव में सेठ रतनचंद की पत्नी कमला देवी नदी किनारे पूजा कर रही थी। उन्होंने संदूक को देखा और जब उसे खोला तो उसमें बालक को जीवित देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे पालने का निर्णय लिया और उसका नाम आरव रखा। समय बीतता गया। आरव बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, परोपकारी और साहसी बना। जब राजा विक्रमसेन सेठ रतनचंद के घर पहुंचे तो उन्होंने आरव को देखा और उसके गुणों से प्रभावित हुए। पर जब उन्हें पता चला कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने मरवा देना चाहा था, तो वे क्रोधित हो उठे। राजा ने एक योजना बनाई, एक पत्र लिखा जिसमें आदेश था कि जिस व्यक्ति के हाथ यह पत्र लगे वह आरव को मार डाले। यह पत्र आरव को सौंपा गया ताकि वह खुद ही उसे ले जाकर दरबार में दे। रास्ते में आरव को एक वृद्धा मिली जिसने उसे रात बिताने की जगह दी। उसी रात उसने वह पत्र पढ़ा और सारी सच्चाई समझ ली। वृद्धा ने उसे सलाह दी कि वह पत्र में थोड़ा परिवर्तन कर दे। पत्र में अब यह लिखा गया कि आरव का विवाह राजकुमारी सायरा से कर दिया जाए। जब दरबार में पत्र पहुंचा तब तक सायरा और आरव का विवाह हो चुका था। राजा विक्रमसेन जब वापस लौटे तो उन्हें सच का पता चला। पहले वे क्रोधित हुए, लेकिन अंत में महात्मा आनंद की बात उन्हें याद आई। राजयोग लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने आरव को अपनाया, उसे युवराज घोषित किया और अपना राज्य उसे सौंप दिया। राजा को तब यह एहसास हुआ कि कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, भाग्य और सही कर्म का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों का अपना स्थान है, लेकिन सच्चा व्यक्ति सच्चे कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।